बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामा के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान, जिसमें आज आप सुन सकेंगे दुनिया से आने वाली आज की चंद अहम खबरें। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी से ऑन कर लें, ताकि हमारी इस तरह की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो बढ़ते हैं खबरों को जनाब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर को। विजिट वीज़े पर सऊदी अरब आने वाला यहाँ क़याम के दौरान वैक्सीन लगवा सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तवक्कल नायब इंतज़ामिया के ट्विटर अकाउंट पर किसी ने मज़कूरा वाला सवाल किया, जिस पर इंतज़ामिया ने तफसीली वजाहत जारी कर दी है। तवक्कल नायब इंतज़ामिया ने कहा कि कोरोना वैक्सीन इस वक्त सऊदी अरब शहरियों और मुल्क में मुकीम तमाम गैर मुल्कियों के लिए दस्तियाब है। वजारत सेहत ने मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन के मराकज़ कायम कर रखे हैं, जहाँ सेहती ऐप के जरिए वक्त लेकर जाया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन तमाम सऊदी शहरियों समेत मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। इंतज़ामिया ने कहा कि ताहम ये सहूलत इस वक्त सिर्फ इन गैर मुल्कियों के लिए है जो मुल्क में मुकीम है। वाज़ेह है कि वजारत सेहत के दारोशुमार के मुताबिक अब तक मुल्क भर में 1,40,00,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाई जा चुकी है। शामिल करते हैं अगली खबर को। रियाद में लेबर कोड के नायब सरबराह सुलेमान अद्दाफ ने कहा है कि कफील के निज़ाम के खात्मे के बाद लेबर कोड में तनाज़ाल और खरोज के केसेज में 50% कमी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज की तरफ से आजरो अजीर के निज़ाम का नफाज लेबर मार्केट में मुस्बत तब्दीली का बायस बना है। उन्होंने कहा कि अब लेबर कोड में नकल, कफाला और खरूज के केसेज पहले की निस्बत इंतहाई कम हो गए हैं। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वलिया शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर हुकूमत ने आजरो अजीर के तल्लुकात में मज़ीद बेहतरी पैदा की है। मुल्क भर में लेबर कोड आजरो अजीर के दरमियान तनाज़ात का फैसला फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हुए करते हैं। शामिल करते हैं अगली खबर को। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक इकामा पर मुकीम गैर मुल्की कारकुन या उनके अहल खाना को ममलिकत से छुट्टी पर जाते वक्त खरोज उहदा एग्जैक्ट री एंट्री वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है। खरोज उहदा की माहाना फ़ीस 100 रियाल है। जितनी मुद्दत का खरोज उहदा दरकार होता है, माहाना हिसाब से फ़ीस जमा कराने के बाद वीज़ा हासिल किया जा सकता है। खरोज उहदा के इजरा के वक्त इकामा की एक्सपायरी तारीख को मद्देनज़र रखा जाता है। अगर इकामा की मुद्दत 6 माह से कम है तो खरोज उहदा महदूद मुद्दत के लिए जारी कराया जाएगा, जबकि इकामा की एक्सपायरी 6 माह से ज़ायद होने की सूरत में माहाना के हिसाब से खरोज उहदा जारी कराना मुमकिन है। जवाज़ात के कानून के मुताबिक अगर इकामा की मुद्दत कम होने की सूरत में जारी होने वाला खरोज उहदा महदूद मुद्दत का होने पर खरोज उहदा के इजरा के वक्त वापसी की तारीख का तयन कर दिया जाता है। माहाना बुनियाद पर जारी किए जाने वाले खरोज उहदा का हिसाब यानी अकाउंट डाउन सूरत सफ़र करने की तारीख से किया जाता है, जिस दिन सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर मौजूद इमिग्रेशन एहलकारों की जानब से एग्जैक्ट स्टैंप की जाती है। इस वक्त से दिन से खरोज उहदा की मुद्दत का हिसाब शुरू होता है। महदूद मुद्दत वाले खरोज उहदा जो कि इकामा की कम मुद्दत होने की सूरत में जारी की जाता है, उसमें सारिफ के एग्जैक्ट री एंट्री पर हतमी वापसी की तारीख भी दर्ज की जाती है। इसकी मुद्दत का हिसाब उसी दिन से शुरू कर दिया जाता है जिस दिन वीज़ा स्टैंप की जाता है। इसलिए ऐसे अफराद जिनकी खरोज उहदा की मुद्दत महदूद होती है, उन्हें इस अमल का ख्याल रखना चाहिए कि वो मुकर्ररा तारीख तक वापस आएँ। बसूरत दीगर उनका खरोज उहदा एक्सपायर होने पर काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानब से ऐसे गैर मुल्की जो खरोज उहदा पर मुमलिकत से गए हुए हैं, उनकी सहूलत के लिए कामों और खरोज उहदा की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है। इसे इस्तेमाल करते हुए तारीख़ान अपने स्पॉन्सर के जरिए खरोज उहदा या कामा की मुद्दत में बआसानी तौसीक़ कराने के अहल होते हैं। ख्याल रहे महदूद मुद्दत के खरोज उहदा की मुद्दत में तौसीक़ कराने के लिए लाजमी है कि पहले इकामा की एक्सपायरी तारीख में तौसीक़ कराई जाए, बाद अज़ां मतलूबा मुद्दत के लिए खरोज उहदा की मुद्दत में इजाफा कराया जा सकता है। खरोज उहदा इकामा की मुद्दत से मुंसलिक है, इसलिए जितनी मुद्दत का इकामा कारआमद है उतने ही वक्त के लिए खरोज उहदा जारी किया जाएगा। शामिल करते हैं अगली खबर को। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने गजा के तबाहशुदा इलाके के तमीर नौ के लिए हकाम को गजा तक सामान की फराहमी में तेज़ी लाने का हुक्म दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हिदायत फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की दरख्वास्त और मिस्र के खुफिया इदारे के सरबराह अब्बास कामिल और फ़लस्तीनी वज़रा के माबैन मुलाकात में दी गई हैं। गजा की पब्लिक वर्कर्स एंड हाउसिंग वजारत के मुताबिक इसराइल की गजा पर 11 रोज़ा बमबारी के दौरान तकरीबन 17,000 रिहायशी और तजारती यूनिट्स को नुकसान पहुँचाया या तबाह कर दिया गया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने हकाम को ये हिदायत भी की कि वो इसराइल और हमास के माबैन कैदियों और लापता अफराद के मसले को हल करने के लिए कोशिशें जारी रखें और मुलाकातें करें। इससे कबल मिस्री सदर ने कहा था कि उनका मुल्क हमास और इसराइल के माबैन जंगबंदी को बरकरार रखने और अमरीका की सरबराही में बैनुल अक़वामी ताकतों के साथ ताउन में अमन अमल की वापसी की राह हमवार करने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है। मशरक़ वस्ती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़रा महमूद अब्बास की हिदायत के बाद गजा की तमीर नौ के अमल को मरबूत करने के लिए आइंदा हफ्ते काहिरा पहुँचेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने वज़रा को ये हिदायत भी की कि वो गजा की तमीर नौ के सिलसिले में अब्दुल फताह सीसी के इक़दामात पर अमल दरामद के लिए मिस्र के साथ मुकम्मल ताउन करें। इससे कबल मिस्र के खुफिया इदारे के सरबराह अब्बास कामिल ने हमास की क़यादत से मुलाकात के बाद जंगबंदी की यकीन दहानी और फ़लस्तीन की तमीर नौ से मुतल्लिक़ मुलाकात पर तबादला ख्यालात किए। फ़लस्तीन के दलों से भी मुलाकातें की। अब्बास कामिल बतौर आला मिस्री हुकूमत और इदारा गजा का दौरा ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब गजा और हमास के वाले से हुकूमती बयानिया तब्दील हुआ है, जो जंग और 21 मई को की जाने वाली जंगबंदी का नतीजा है। मिस्र एक लंबे अरसे के लिए ऐसी जंगबंदी का मुआहदा चाहता है जो सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के साथ साथ तमीर नौ के लिए भी राह हमवार करने की ज़मानत दे। मुलाकात में हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले के मामले पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें गजा में होने वाली आखिरी लड़ाई से पहले कुछ पेशरफ्त देखी गई थी।
हमास के सियासी ब्यूरो के रुकन खलील रहिया ने अब्बास कामिल से मुलाकात के बाद कहा कि ये कोई राज की बात तो नहीं है कि आखिरी लड़ाई से पहले कैदियों के तबादले के मामले पर पेशरफ्त हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसराइल किसी नए मुआहदे तक पहुंचने के लिए तैयार है। अब्बास कामिल ने अपने दौरे के आगाज़ में इसराइल वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से भी मुलाकात की थी। शामिल करते हैं अगली खबर को। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विज़न की रोशनी में खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश कर रहा है और इस सिलसिले में अफ़गान मामले पर पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान का अफ्रीकी इजलास आज होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इलामिया में कहा गया कि हमारी अव्वलिन तरजीह अफ़गानिस्तान में अमन है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान, चीन, अफ़गानिस्तान का अफ्रीकी वर्चुअल इजलास आज अफ़गान मामले पर तबादला ख्याल करने के लिए हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर अमन के क़याम के बाद अफ़गानिस्तान की तमीर नौ के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जियो इकनॉमिक हमारी हुकूमत की अव्वलिन तरजीह है और हम पाकिस्तान को मौशी सरगर्मियों का मरकज़ बनाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इस सिलसिले में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, सी पैक मनसूबे और ग्वादर रिपोर्ट अहम किरदार अदा करेंगे। ख्याल है कि अफ्रीकी इजलास से कबल पाकिस्तान ने अमरीका के अफ़गानिस्तान के इनखला के बाद पैदा होने वाले सिक्योरिटी खला के हवाले से तशवीश का इज़हार किया था। पाकिस्तान की जानब से इस तशवीश का इज़हार इस वक्त पर किया गया जब मुतहारब अफ़गान ग्रोहों के माबैन कामयाब मुफ़ाहमत के पहले से ही कम इम्कानात हर गुज़रते दिन के साथ मदहम होते जा रहे थे। अगरचे आइंदा चंद रोज़ में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का एक और दौर होने वाला है, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम किसी अहम पेशरफ्त के हवाले से ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आते। इस ज़मन में वज़ीर ख़ारजा ने अफ़गानिस्तान की विरसी जरगा के स्पीकर मियां रहमान रहमानी से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि इस तारीखी मौके से फ़ायदा उठाकर अफ़गानिस्तान खत्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए एक जामिया, ठोस और वसी तरसियाती तस्वीर पर काम करें। शामिल करते हैं अगली खबर को। अमरीकी फ़ौज ने सना 2020 में बैरूनी जंगी महाजों पर 23 शहरियों को गैर इरादी तौर पर हलाक करने का इतराफ़ किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन की बुध को शाया होने वाली रिपोर्ट के दारोशुमार में इराक, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, यमन और नाइजीरिया में होने वाले शहरियों की हलाकतें शामिल हैं। ताहम ये तादाद इससे बहुत कम है जो NGOs की जानिब से बताई जाती है। रिपोर्ट के एक हिस्से के मुताबिक अमरीकी महकमा दिफा का अंदाज़ा है कि सना 2020 के दौरान अमरीकी फ़ौज के मुख्तलिफ ऑपरेशन में तकरीबन 23 आम शहरी हलाक जबकि 10 ज़ख्मी हुए। कांग्रेस सना 2018 से इस सालाना रिपोर्ट का मुतालबा कर रही है, ताहम इसके कुछ हिस्से खुफिया रहेंगे। रिपोर्ट के पब्लिक सेक्शन के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें अफ़गानिस्तान में हुई हैं, जहां पेंटागन ने 20 हलाकतों की जिम्मेदारी कबूल की है। एक शहरी फरवरी 2020 में सोमालिया जबकि एक मार्च में इराक में हलाक हुआ, जबकि रिपोर्ट में इस बात का तज़किरा नहीं कि 23वां शहरी कब और कहाँ हलाक हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि अगरचे कांग्रेस ने हलाक होने वालों के विरसा की माली मदद के लिए $30 लाख मुख्तस किए थे, ताहम ऐसी कोई इमदाद नहीं दी गई। NGOs इन इलाकों में आम शहरियों की हलाकत के दारोशुमार तसलसल से जारी करती रही हैं, जहाँ अमरीकी फ़ौजी सरगर्म अमल हैं, जो बताई जाने वाली तादाद से काफ़ी ज़्यादा है। एयरवेज नामी NGO जो फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनने वाले आम शहरियों की तादाद मरतब करती है, उनकी जानब से कहा गया कि मुहतात अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया भर में अमरीकी फ़ौज ऑपरेशन में 102 आम शहरी हलाक हुए हैं। यह तादाद पेंटागन की जानब से बताई जाने वाली तादाद से 5 गुना ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान में यूनाइटेड मिशन UNAMA के मुताबिक अमरीकी की हालत में काम करने वाली फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान अफ़गानिस्तान में 99 आम शहरी हलाक और 31 ज़ख्मी हुए। इसी तरह सोमालिया, जिसके बारे में पेंटागन का कहना है कि वहाँ सिर्फ एक शहरी हलाक हुआ, वहाँ एयर वार्स और दूसरी NGOs के मुताबिक 7 अफराद हलाक हुए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपने घर वालों का, आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। आपकी कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।